हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लासेस। तो आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी बुक रिमझिम से पाठ 3 चांद वाली अम्मा का प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं तुम्हारी कल्पना से मतलब इसमें आप सोच करके लिखना है। ओके, तो यहाँ पर बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी, तो आप बता सकते हैं अपनी कल्पना के अनुसार। आप सोच के लिखना है कि बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई। तो आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी। ओके, नेक्स्ट, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास में केवल एक ही झाड़ू थी। ओके, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो आइए हम चित्र को देखते हैं। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं यहाँ पर बिल्ली और कबूतर या चिड़िया ये सभी अम्मा के साथ में अम्मा के पास घर के आसपास दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अम्मा के साथ बिल्ली और कबूतर रहते होंगे। ओके, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं बिल्ली और कबूतर अम्मा के साथ रहते होंगे, या तो फिर अम्मा के साथ बिल्ली और कबूतर रहते होंगे। ओके, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है। तो आपको ये सोच के लिखना है कि बार बार आसमान आकर अम्मा की कमर से टकराता था। क्यों टकराता था कि अम्मा को परेशान करने में आसमान को मज़ा आता था। ओके, तो जिस तरह अम्मा को परेशान करता था आसमान, बार बार आकर कमर से टकराता था तो उसे मज़ा आता था। ओके, इसलिए वो आकर टकराता था। ओके, अब नेक्स्ट, रूठना और मनाना। रूठना मीन्स जब हम गुस्सा हो जाते हैं। ओके, गुस्सा होना या तो बात नहीं करते हैं। और मनाना, उन्हें किस तरीके से मनाया जाता है। ओके, किस तरीके से एग्री किया जाता है। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। तो क्या क्या कहा होगा आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो ये बताना है कि बूढ़ी अम्मा ने आसमान को बहुत तरीके से मनाने की कोशिश की। यहाँ पर कौन मना रहा है, बूढ़ी अम्मा मना रही है। और कौन रूठा हुआ है, यहाँ पर आसमान रूठा हुआ है। ओके, तो आसमान रूठा है और कौन मना रही है, बूढ़ी अम्मा। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बूढ़ी अम्मा ने क्या कहकर आसमान को मनाने की बहुत कोशिश की होगी। तो घबराकर क्या कहा होगा, गिड़गिड़ाकर क्या कहा होगा, और गुस्से से क्या कहा होगा। और तरकीब सूझने पर कोई आइडिया आता है, दिमाग में आइडिया आता है तो क्या कहा होगा बूढ़ी अम्मा ने। ओके, तो घबराकर क्या कहा होगा, तो घबराकर कहा होगा, बूढ़ी अम्मा ने घबराकर कहा होगा कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे ऊपर मत ले। यहाँ पर बूढ़ी अम्मा ने कहा होगा कि मुझे ऊपर मत ले, मैं गिर जाऊंगी। ओके, ये कहा होगा घबराकर कि मुझे मत ले, मैं गिर जाऊंगी। और गिड़गिड़ाकर क्या कहा होगा, विनती करते हुए गिड़गिड़ाकर क्या कहा होगा, गिड़गिड़ाकर कहा होगा, बेटा आसमान इस बूढ़ी अम्मा को छोड़ दे। ठीक है, और गुस्से से कहा होगा, छोड़ दे मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। ओके, तो आप किसी को वार्निंग देते हैं तो क्या गुस्से से वार्निंग देते तो क्या करते हैं, वरना शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या कहा होगा, मुझे छोड़ वरना मैं तुझे देख लूँगी, ये भी लिख सकते हैं। ओके, छोड़ मुझे वरना अच्छा नहीं होगा, ये भी लिख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप अपने मन से लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, तरकीब सूझने पर मतलब
अम्मा के दिमाग में एक आइडिया आया होगा। ओके, आइडिया आने पर क्या कहा होगा? आइडिया आने पर कहा होगा, अच्छा मुझे छोड़ दे, अब मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी, कभी नहीं मारूँगी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और दूसरे तरीके से, छोड़ दे मुझे, अब से मैं कभी नहीं मारूँगी, कभी परेशान नहीं करूँगी। ये कहा होगा किसने? बूढ़ी अम्मा ने। किससे कहा होगा? ये आसमान से कहा होगा। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट घूरना। घूरना तो बच्चों आपको पता है कब आपको घूर के देखा जाता है? घूर के देखना मीन्स कंटिन्यूसली गुस्से से देखना। तो हम अधिकतर देखते हैं जब कोई गुस्सा हो जाता है तो वो घूर के देखता है, या तो हम किसी की बात नहीं सुनते हैं, या तो काम नहीं करते हैं, ठीक है, या तो फिर गाली देते हैं, या तो लड़ाई झगड़ा होता है। तो यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि घूर कर देखा जाता है। ओके, घूर कर देखते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। घूर कर, यहाँ घूर कर का क्या मीनिंग है? गुस्से से। ओके, अम्मा उसे घूर कर देखती, गुस्से से घूर कर देखती तो आसमान क्या हो जाता? थोड़ा सा हट जाता, मतलब ऊपर चले जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, मतलब आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको भी कभी कभी कोई ना कोई ज़रूर घूर कर देखते होंगे, ज़रूर घूर कर देखते हैं। ओके, तो आपको लिखना है कि जैसे यहाँ पर दिया है मेरे पिता, सॉरी, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। मतलब जब कुछ बात हमें पसंद नहीं आती है, उस बात को बोला जाता है या तो उस बात के बारे में डिस्कशन किया जाता है, तो हमें गुस्सा आता है तो हम घूर कर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। ओके, नेक्स्ट, मेरे पिता। मेरे पिता कब घूर कर देखते हैं, इसका आप क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पिता, आपके पिता या तो आपके फादर, आपके पिताजी कब आपको घूर कर देखते हैं। तो आपको ये अपने मन से करना है। मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर कोई काम करने के लिए पिताजी कहते हैं तो उसको पूरा नहीं करते या तो नहीं कर पाते हैं तो गुस्से से घूर कर देखते हैं। ओके, मेरे शिक्षक। मेरे शिक्षक मतलब आपके शिक्षक, टीचर आपको कब घूर के देखते हैं? जब आप कक्षा में, जब टीचर कक्षा में पढ़ाते हैं तो आप बातें करते हो बीच में, इसलिए घूर कर देखते हैं। ओके, गुस्से से। मेरी बहन, मेरा भाई। मेरी बहन, मेरा भाई। आपके भाई और बहन कब आपको गुस्से से देखते हैं? जब आप उनके चीज़ों को बिना पूछे छू लेते हैं, या तो उनके कहे हुए बात को नहीं मानते हो। ओके, या तो उनका काम नहीं करते हो। ये कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, दम लगा के हैशा। दम लगा के हैशा मतलब जब हम पूरे ताकत से, पूरी शक्ति से किसी चीज़ को करते हैं। ओके, हैशा। रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। ओके, रस्साकसी मीन्स टग ऑफ वार। टग ऑफ वार एक गेम का नाम है। ओके, एक खेल का नाम है। तो रस्साकसी मीन्स टग ऑफ वार में दो टीम होते हैं, दो टोलियां होती है, उनके बीच में खूब खींचातानी होती है। ओके, खूब एक दोनों तरफ से रस्सी को खींचा जाता है। ओके, कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हो। तो दो टोलियां मीन्स दो टीम खेलती हो। तो ऐसे बहुत से गेम हैं, बहुत से खेल हैं जिसमें दो टीम खेलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रिकेट भी हो सकता है, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस और बहुत से ऐसे, ठीक है, जिसमें दो टोलियां खेलती हैं। ओके, खो खो। अक्सर ये देखा जाता है कि सभी खेलें होती है वो दो टीमों के बीच में ही खेला जाता है, या दो टोलियों के बीच में ही खेला जाता है। ओके, नेक्स्ट, साफ सफाई। साफ सफाई मीन्स नीट एंड टाइडी। ओके, साफ सुथरा। तो यहाँ साफ सुथरा से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, आपको ये सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट वन, पहला नंबर,
घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल, वाइपर, ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जब घर की साफ़ सफाई होती है ना। तो किस किस चीज़ों का इस्तेमाल होता है? झाड़ू, पोछा, वाइपर, फिनाइल, पानी, और इसके अलावा और किसी चीज़ का भी प्रयोग करते हैं, किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं साफ़ सफाई करने में, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। जब कोई फेस्टिवल आता है, जब कोई त्यौहार आता है, या तो कुछ फंक्शन होता है, ठीक है, तो उस समय हमारे घरों में सभी सामान को हटा हटा कर ज़ोरों शोरों से क्या होती है? साफ़ सफाई होती है। बहुत खूब अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं। ओके, घर को डेकोरेट करते हैं, घर को सजाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? अक्सर हम ये किस समय हमारे घर की साफ़ सफाई करते हैं? त्योहारों पर, त्यौहार पर। तो कौन कौन से त्यौहार पर? होली और दिवाली में ज़ोर शोर से साफ़ सफाई होती है। त्यौहार पर हमारे घरों में साफ़ सफाई होती है, ये है ना। तो कौन त्योहारों का नाम भी लिख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मौके ख़ास क्यों होते हैं? मतलब त्यौहार या कोई फंक्शन या कोई पारिवारिक कार्यक्रम होता है, ये आपके लिए इतने ख़ास क्यों होते हैं? क्योंकि त्यौहार होते हैं ना, और सभी त्योहारों को, जैसे होली और दीपावली, इस दिन पूजा होती है और हमारे घरों में मेहमान भी आते हैं। तो ये ख़ास क्यों है? मतलब ये त्यौहार आपके लिए ख़ास क्यों है? क्योंकि त्यौहार के दिन हमारे घरों में मेहमान आते हैं और पूजा की जाती है। ओके, तो आप लिख सकते हैं घर में पूजा होती है और मेहमान आते हैं, इसीलिए ये ख़ास है। ओके, नेक्स्ट, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे मतलब झाड़ना, जैसे यहाँ पर दिया है सफाई से संबंधित, तो सफाई से संबंधित केवल झाड़ना नहीं है, और भी शब्द हैं जिसका मीनिंग, जिसका अर्थ क्या होता है? मतलब सफाई करना। ओके, क्लीनलीनेस। तो आप लिख सकते हैं सफाई के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? झाड़ना, पोंछना, धोना, रगड़ना, या तो चमकाना। तो ये आप लिख सकते हैं झाड़ना, झाड़ू से झाड़ना, पोछा से पोंछना, धोना, देन रगड़ना और चमकाना। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके बुक में हेडिंग दिया है, काम कौन करता है? काम कौन करता है? तो आपके घर में और बूढ़ी अम्मा के काम। ओके, आपके घरों में और बूढ़ी अम्मा के घर में कौन कौन से काम, मतलब बूढ़ी अम्मा अपने घर में क्या काम करती है और वही काम को आपके घर में कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बूढ़ी अम्मा के काम और हमारे घर में कौन करता है। ओके, तो बूढ़ी अम्मा क्या क्या काम करती थी? पानी भरती थी, पानी भरना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन धोना, फिर झाड़ू लगाना। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं, मतलब वो क्या काम करती थी। ओके, तो ये सभी काम हमारे घरों में कौन करता है? ओके, कौन करता है? तो पहला नंबर है पानी भरना। पानी भरना यहाँ पर हमने लिखा है दीदी और मम्मी। तो पानी भरना दीदी और मम्मी। आपके घर में और कोई भी रहता है, चाची रहती है, बुआ रहती है, और कोई भी रहता है, तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। ओके, कि ज़रूरी नहीं दीदी और मम्मी ही लिखिए, हो सकता है आपके घर में पानी मम्मी और दीदी नहीं भरती, कोई और भरता है। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हैं। देन खाना बनाना। खाना बनाना, आपके घर में कौन खाना बनाते हैं, मतलब हमारे घर पे मम्मी बनाती है, तो आपके घर में कौन बनाता है वो लिखना है। ओके, नेक्स्ट कपड़े धोना। कपड़े धोना, हमारे घर में दीदी और मम्मी कपड़े धोती हैं, कभी कभी दीदी धोती है, कभी मम्मी धोती है।
तो आपको ये बताना है कि आपके घर में कपड़े कौन धोता है। सफाई करना, घर की साफ़ सफाई कौन करता है? हमारे घरों में दीदी और मम्मी करती हैं, कभी कभी चाची और बुआ भी करती हैं। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं आपके घरों में साफ़ सफाई कौन करता है। नेक्स्ट, बर्तन धोना। बर्तन धोना, आपके घर में बर्तन कौन धोता है? मम्मी, हमने लिखा है मम्मी, आप और भी दूसरा भी लिख सकते हैं। ओके, झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना तो हमारे घरों में दीदी, मम्मी, बुआ जो भी हैं वो लिखना है आपको, है ना। आपके घर में झाड़ू कौन लगाता है? हमारे घर में लिखा है दीदी। आपके घर में कौन लगाता है वो आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। ओके, आपको अपने कामों के बारे में बताना है कि आप कौन कौन से काम करते हो। तो यहाँ पर कामों को बांटा गया, घर के कौन कौन से काम करते हो और बाहर कौन कौन से काम करते हो। ओके, तो आप घर के कौन कौन से काम करते हो, जैसे हमने लिखा है मम्मी की मदद करना, सामान जमाना, जूते पॉलिश करना, बर्तन जमाना। और बाहर के कौन कौन से काम? दूध लाना, सब्जी लाना, मम्मी के साथ बाज़ार जाना। ओके, मम्मी के साथ बाज़ार जाना, तो यहाँ पर के भी आएगा। मम्मी के साथ बाज़ार जाना। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो? तो बूढ़ी अम्मा थी, क्योंकि वो घर में अकेली थी इसलिए सभी काम को खुद ही करती थी। तो आप उनके कौन कौन से काम को करने में उनकी मदद करोगे? तो आप क्या क्या काम करने में उनकी मदद कर सकते हो? खाना बनाने में, पानी भरने में, झाड़ू लगाने में, और इसके अलावा और लिख सकते हैं बर्तन धोने में, जो भी आप मतलब उनकी मदद कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट, कितने नाम कितने काम। कितने नाम कितने काम। तो यहाँ पर कहानी में, चांद वाली अम्मा की कहानी में बहुत से ऐसे नाम वाले और काम वाले शब्द आए हैं। आपको उसे छांट कर अलग करना है। नाम वाले शब्द को इधर लिखना है, और काम वाले शब्द मतलब जिससे किसी काम का होना का पता चले उसे इस तरफ लिखना है। ओके, तो इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांट कर नीचे तालिका में लिखो। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। तो जैसे कि आपको पता है कि कहानी में कौन कौन से मुख्य पात्र थे? आसमान, जो बूढ़ी अम्मा को हमेशा परेशान करता था। झाड़ू, किसी वस्तु का नाम है। चांद भी ना नाम है। अम्मा, बूढ़ी अम्मा। नेक्स्ट, पानी। और कौन कौन से काम? कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, पानी भरना, झाड़ू लगाना। इसके अलावा और भी जो काम दिए गए हैं, जिसे नहीं लिखा है हमने, आपको लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो इस तरीके से क्लास 3 चैप्टर 3 is complete. Okay, you have to complete full fair in your all this question answer you can do in your fair copy. अब आप सभी क्वेश्चन आंसर को आपको किस में करना है? फेयर कॉपी में करना है। ओके ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask in WhatsApp. Okay students, thank you.